भारत की प्राचीन भूमि पर एक ऐसा युग था जब मानव ने जंगल में जीना छोड़कर खेतों का रास्ता चुना। एक ऐसा युग जहाँ पत्थर के औजार सिर्फ शिकार के लिए नहीं, खेती के लिए भी बनने लगे थे। यह था न्योलिथिक एज, यानी नवपाषाणिक युग। इससे पहले का युग था मेसोलिथिक एज, जब मानव शिकारी और संकलन करता था। लेकिन नियोलिथिक युग में सब कुछ बदलने लगा। मानव ने पहली बार कृषि की, पहली बार जानवरों को पालतू बनाया और पहली बार घर बनाकर एक जगह पर रहना शुरू किया। नियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। नियो यानी नया और लिथिक यानी पत्थर, यानी नया पत्थर का युग, जहाँ टूल्स और औजार अब और एडवांस्ड और चमकीले होने लगे थे। सबसे बड़ा बदलाव आया कृषि के रूप में। नियोलिथिक मानव ने पहली बार अनाज उगाना शुरू किया। गेहूँ, जौ, चावल। खाना अब ज़मीन से निकलने लगा। जब अनाज मिलने लगा तो मानव को घूमते रहने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना पहला घर बनाया, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से। पहली बार परिवार एक जगह पर एक साथ रहने लगे। अब टूल्स भी नए बने। अब सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि खेती, अनाज पीसने और कपड़े बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। पत्थर के औजार अब ज़्यादा तेज़, मजबूत और चीसे हुए होते थे। मानव ने पहली बार कुछ जानवरों को पालतू बनाया, कुत्ता, बकरी, भेड़ और बैल। शिकार अब दोस्तों में बदल गया। यह नई जिंदगी नए रिश्तों में जन्म देने लगी। छोटी बस्तियां गांव बनने लगे। हर गांव में एक नदी के पास खेती, पानी और जीवन मिलता था। आज भी भारत की धरती पर नियोलिथिक युग का प्रमुख स्थल मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बुरज़ाहोम कश्मीर, चिरांद बिहार में, हल्लूर मस्की ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, गुफलकराल कश्मीर में, पिपलीहाल आंध्र प्रदेश में। नियोलिथिक युग सिर्फ एक नए जिंदगी का आरंभ था। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने मानव को जंगल से शहर तक का सफ़र तय करवाया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अब चलिए एक सफ़र पर निकलते हैं। भारत की धरती पर उन स्थलों की खोज करते हैं जहां पहली बार मानव ने अपनी नियोलिथिक ज़िंदगी जीनी शुरू की थी। सबसे प्राचीन स्थल जिसका जिक्र होता है वो है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। लगभग 7000 BCE में यह बस्ती बनी थी। यहाँ के लोग खेती करते थे, गेहूं और जौ उगाते थे और सबसे विशेष बात, यहाँ के एक बच्चा मिल्क टूथ के साथ साइंटिस्टों ने पाया है, जो बताता है कि लोग पहली बार दूध पीने लगे थे। यहाँ से मिलती है पहली टेराकोटा मूर्तियाँ। एक औरत की मूर्ति, संभवतः देवी की उपासना का प्रारंभ। हिमालय के नीचे ठंडे इलाके में स्थित है बुरज़ाहोम। यहाँ की सबसे अनोखी बात, लोगों के घर ज़मीन के अंदर बने होते थे। इन्हें कहते हैं पिट ड्वेलिंग्स। ठंड से बचने के लिए लोग ज़मीन के नीचे घर बनाते थे। यहाँ से मिलती है एक पेंटिंग जिसमें एक इंसान आकाश की तरफ देख रहा है और एक जानवर उसके साथ। शायद यह पहली बार मानव ने आकाश को देखा और सोचा, क्या ऊपर भी कोई दुनिया है। गंगा के किनारे बसा था चिरांद। यहाँ के लोग खेती के अलावा मछली पकड़ते थे। नदी के किनारे होने के कारण यह स्थल समृद्ध था। यहाँ से मिलती है सर्कुलर मड प्लेटफॉर्म होम्स और पहली बार लोगों ने टेराकोटा बेड्स बनाने शुरू किए। सजावट और फैशन का प्रारंभ भी यहीं से हुआ था। दक्षिण भारत में कई स्थल मिलते हैं, जैसे
हल्लूर, मस्की और ब्रह्मगिरी। यह सभी नियोलिथिक साइट्स हैं और इनका जीवन व्यवस्थित था। यहाँ लोगों ने मिलेट, बाजरा उगाना शुरू किया था और कैटल डोमेस्टिकेशन यहाँ की पहचान थी। बैल, बकरी और सूअर भी पाले जाते थे। ब्रह्मगिरी से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, एक बरियल जिसमें पत्थर की चक्री के साथ एक बच्चा दफन था। शायद उस चक्री से खेलता था वो। आंध्र प्रदेश का पिकली स्थल दिखता है एक और पहलू। यहाँ लोग पैस्टोरलिस्ट थे, यानी ज़्यादा घूमते रहते थे लेकिन एनिमल्स के साथ। ये लोग खेती नहीं बल्कि जानवरों पर आधारित जीवन जीते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टोन सर्कल्स, एनिमल पेन्स और अर्ली बाउंड्री वॉल्स बनाए थे। ये सब बताता है कि व्यवस्था आनी शुरू हो गई थी। बुरज़ाहोम के पास ही है गुफकराल। इसका अर्थ है गुहा और गधा, यानी केव और पोटर। यहाँ लोग गुफाओं में रहते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यह साबित करता है कि पोटरी नियोलिथिक युग में एक कला बन गई थी। तो ये था भारत के प्रमुख नियोलिथिक स्थल, जहाँ मानव ने पहली बार नए जीवन का निर्माण किया। हर स्थल की अपनी कहानी है, अपना विकास, लेकिन सभी में एक बात कॉमन थी, बदलाव। यह युग एक ऐसी क्रांति लेकर आया था जिसके असर आज भी हमारी ज़िंदगी में दिखता है। एक समय था